कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक मिलिट्री डॉग को देखते हैं जो अमेरिकन फौजियों को अपने पीछे अफगानिस्तान के टेररिस्ट इलाके में ले जा रहा था। वहां के लोगों ने फौजियों को देखते ही उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इधर मैक्स कुछ सूंघता हुआ अपने मालिक काइल को एक छोटे से घर में ले आया। मैक्स काफी देर तक एक कारपेट को सूंघता रहा। उसने कारपेट के नीचे बनी वो खुफिया जगह ढूंढ निकाली जिसमें गैर कानूनी बंदूकें और हथियार छिपाए गए थे। यह साबित हो गया था कि उस इलाके के लोग आतंकवादियों को हथियार बेचते थे। अपनी ड्यूटी खत्म करके काइल बेस पर पहुंचा और अपने पिता रे और मां पैमला से वीडियो कॉल पर बात करने लगा। रे भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। काइल के माँ बाप भी मैक्स से बहुत प्यार करते थे। हालांकि काइल के भाई जस्टिन को कुत्तों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। कुछ दिन बाद काइल को सीनियर ऑफिसर्स ने बुलाया। पता चला कि जितनी बंदूकें उन्होंने जब्त की थी वो सारी ऑफिस तक नहीं पहुंची। उन्हें शक था कि काइल की टीम में से कोई हथियार चुरा रहा है। काइल ने अपनी टीम से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि सबके पीछे उसके बेस्ट फ्रेंड टाइलर का हाथ है। लेकिन काइल अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टाइलर को एक मौका देने की सोची। अगले दिन काइल अपने ग्रुप के साथ अगले मिशन पर जा रहा था। मैक्स उन्हें अपने पीछे एक मैदान तक ले आया और बीच में रुक गया। इधर काइल ने टाइलर से कहा कि वह उसके गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने के बिजनेस के बारे में सब जानता है। हालांकि माफी मांगने की बजाय टाइलर ने काइल को अपना मुंह बंद करके मिशन पर ध्यान देने को कहा। उधर मैक्स आगे बढ़ता जा रहा था। वहां आतंकियों ने माइंस बिछा रखे थे जिनके फटने से अचानक धमाके होने लगे। चारों ओर हड़बड़ी मच गई। मैक्स को मुसीबत में देखकर काइल तेजी से उसे बचाने भागा। उसने टाइलर को कवर फायर देने के लिए कहा, लेकिन वो नीच उसे धोखा देकर एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गया। बदकिस्मती से काइल दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गया। इसके बाद सेना के कुछ अफसर काइल के परिवार को उसकी मौत की खबर देने गए। उसके माँ बाप और भाई जस्टिन को यह सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। काइल को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए पूरा परिवार चर्च में पहुंचा। मैक्स को भी वहां लाया गया जो अपने मालिक को खोकर बेहद दुखी था। वह चुपचाप जाकर काइल के ताबूत के पास बैठा रहा। फ्यूनरल पूरा हो जाने के बाद जब ऑफिसर्स मैक्स को वापस ले जाने लगे तो वह बुरी तरह से छटपटाने लगा और उनके साथ चलने से मना कर दिया। वह जस्टिन को पहचान कर उसके पास चला गया। उसे जस्टिन में अपने मालिक की झलक नजर आ रही थी, लेकिन जस्टिन ने आर्मी ऑफिसर्स के साथ जाकर उसे वैन में छोड़ दिया। अगले दिन जस्टिन काइल के कमरे में बैठा उसकी तस्वीरें देख रहा था। उसके पिता रे ने आकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन गुस्से में आकर अपने पिता को ही काइल की मौत का दोषी ठहराने लगा। तभी पैमला ने आकर उन्हें बताया कि मिलिट्री ने मैक्स को मार देने का फैसला लिया है। बिना वक्त गवाए वो तीनों मैक्स से मिलने डॉग शेल्टर पहुंचे। उन्हें पता चला कि मैक्स काफी खूंखार होकर आपे से बाहर हो चुका था। काइल की मौत के बाद से वह सदमे में था और किसी भी इंसान के उसके पास जाते ही वो उस पर अटैक कर देता। लेकिन जैसे ही जस्टिन ने कमरे में कदम रखा तो मैक्स शांत होकर जमीन पर बैठकर मैक्स उसके ऑर्डर्स मानने लगा, क्योंकि वह काफी हद तक काइल जैसा दिखता था। उसे जस्टिन के साथ खुश देखकर रे ने उसे अडॉप्ट करने का फैसला लिया। लेकिन घर पहुंचकर रे ने कहा कि क्योंकि मैक्स एक खूंखार जानवर है इसलिए वह उसे घर के अंदर नहीं रख सकते। उन्होंने मैक्स को बाहर ही गार्डन में बांध दिया। रात के समय मैक्स जोर जोर से भौंकने लगा। उसके शोर मचाने की वजह से पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग भी बहुत परेशान हो रहे थे। न चाहते हुए भी जस्टिन बाहर मैक्स के पास आया। उसे देखते ही मैक्स ने भौंकना बंद कर दिया। अब तो वह जस्टिन को वापस जाने ही नहीं दे रहा था, इसलिए जस्टिन मैक्स के पास ठीक वैसे ही लेट गया जैसे काइल लेटा करता था। जस्टिन के सो जाने के बाद मैक्स पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। अगली सुबह जस्टिन अपने दोस्त चुई और उसकी कजन कार्मेन से मिला। कार्मेन को कुत्ते बहुत अच्छे लगते थे। जस्टिन ने उन्हें बताया कि मैक्स को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कार्मेन ने कहा कि वह मैक्स को ट्रेन करने में उसकी मदद कर सकती है।
अगले दिन कार्मेन और चुई उसके घर आए। कार्मेन ने जस्टिन को कुत्तों के पास जाने की ट्रेनिंग दी और उन्हें कंट्रोल करना भी सिखाया। कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन मैक्स को अपने साथ साथ घुमाने लगा। रात को जब सभी डिनर कर रहे थे तो अचानक बाहर से मैक्स के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। जस्टिन ने देखा कि दरवाजे पर टाइलर था। उसके माँ बाप टाइलर को देखकर बहुत खुश हुए। पूछने पर टाइलर ने बताया कि एक मिशन के दौरान उसे काफी चोटें आई थी, इसलिए वह थोड़ा आराम करने के लिए घर वापस आया है। बाद में वह टाइलर को मैक्स से मिलाने ले गए तो मैक्स उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा और आपे से बाहर हो गया। गुस्से में मैक्स ने अपनी चेन को तोड़ डाला और टाइलर पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जस्टिन और कार्मेन ने उसे शांत किया और टाइलर की जान बचाई। असलियत तो यह थी कि मैक्स अपने मालिक की मौत को भूला नहीं था और उसके अंदर टाइलर से बदला लेने की आग जल रही थी। अगले दिन जस्टिन मैक्स को घुमाकर वापस आया तो वहाँ एक पिंजरा रखा हुआ था। उसकी माँ ने बताया कि यह पिंजरा मैक्स के लिए है ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। अगले दिन टाइलर ने रे से उनके वेयर हाउस में अपना कुछ काम करने की इजाजत मांगी क्योंकि वह उसे अपने बेटे जैसा समझता था। तो रे ने भी उसकी बात खुशी खुशी मान ली। बाद में जब उसने टाइलर से काइल की मौत के बारे में पूछा तो टाइलर ने झूठे आंसू बहाकर कहानी सुनाई कि काइल की मौत का जिम्मेदार तो मैक्स है। वह काइल के मना करने के बाद भी डेंजर जोन में चला गया और उसे बचाने के चक्कर में काइल मारा गया। यह सुनते ही रे गुस्से से लाल हो गया और मैक्स को मारने के लिए भागा। उसने अपनी बंदूक निकाली और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि जस्टिन ने एन वक्त पर आकर उसे रोक दिया। अगले दिन जस्टिन फौज के डॉग शेल्टर में पहुंचा। वहां वो काइल के दोस्त साजन से मिला जिसने बताया कि मैक्स उनका आज तक का सबसे बेहतरीन मिलिट्री डॉग है। उसके मुताबिक मैक्स कभी भी काइल को चोट नहीं पहुंचा सकता है। उसने यह भी बताया कि टाइलर को कोई चोट नहीं लगी, उसे तो नौकरी से सस्पेंड किया गया था। उसने चुई और कार्मेन के साथ मैक्स की ट्रेनिंग के समय की वीडियो देखी, तब उसे पता चला कि मैक्स काइल के कितना करीब था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि मैक्स की वजह से काइल की जान नहीं जा सकती। तभी वहां चुई का दूसरा कजिन एमिलियो आ गया। बीच में उसे टाइलर का कॉल आया जिससे जस्टिन को उस पर शक हो गया, इसलिए एमिलियो के जाते ही वह मैक्स के साथ उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वह जंगल के बीच पहुंचे जहां एमिलियो इधर टाइलर से मिलने आया था। तभी वहां कुछ गुंडे भी आ गए जो असल में टाइलर से हथियार खरीदने आए थे। तब जस्टिन को समझ आया कि टाइलर असल में अफगानिस्तान के गैर कानूनी हथियार अमेरिका में बेचता है। उसी वक्त उन गुंडों के कुत्तों ने मैक्स को भौंकते सुन लिया और उसके पीछे भागने लगे। मैक्स ने उन दोनों खूंखार कुत्तों से अकेला लड़ गया और उन्हें हराकर जस्टिन के साथ भागा। खुशकिस्मती से वह हाईवे तक पहुंच गए जहां एक औरत ने उन्हें लिफ्ट देकर घर तक छोड़ दिया। अंदर जाकर जस्टिन ने देखा कि टाइलर और उसका पार्टनर डेप्यूटी स्टैक वहीं मौजूद थे। वह जस्टिन की साइकिल को जंगल में देखकर समझ गए थे कि वो उनके बिजनेस का राज जान चुका है। स्टैक ने अपने हाथ पर झूठी चोट दिखाकर मैक्स पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने जस्टिन के माँ बाप से शिकायत करके कहा कि वह जल्द से जल्द मैक्स को कहीं दूर भेज दे। जब जस्टिन नहीं माना तो टाइलर उसे अपने साथ अकेले में ले आया और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अपने परिवार की जान बचाने के लिए जस्टिन मैक्स को भेजने के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में डॉग शेल्टर के लोग आकर मैक्स को ले गए। इसके बाद टाइलर काम पर था। तब रे ने उससे पूछा कि बिना उसकी इजाजत के उसने स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल क्यों किया। असल में उस स्टोरेज यूनिट का इस्तेमाल टाइलर गैर कानूनी हथियार रखने के लिए करता था, लेकिन उसने झूठ कह दिया कि वह जगह उसका एक दोस्त इस्तेमाल कर रहा है। उधर मैक्स डॉग शेल्टर में कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके सबको चकमा देकर वहां से भाग गया। रात को रे जस्टिन से बात करने आया लेकिन वह कुछ नहीं बोला। रे समझ गया कि जस्टिन जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है, लेकिन जस्टिन बहुत डरा हुआ था इसलिए उसने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। बाद में रे अपने स्टोरेज यूनिट पर पहुंचा जहां उसने टाइलर और स्टैक को ट्रक में हथियार रखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके कुछ करने से पहले ही एमिलियो ने उसे बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया। उधर पेमेला को रे का मैसेज आया कि वह आज रात अपने हंटिंग हाउस में ही रुकेगा, लेकिन पेमेला के मुताबिक उनका कोई हंटिंग हाउस था ही नहीं। जस्टिन चुई और कार्मेन के साथ अपने पिता रे को खोजने निकल पड़ा। उन्हें स्टोरेज यूनिट का ताला टूटा मिला। मैक्स ने ताला सूंघा और उन्हें रे की ओर ले जाने लगा। पूरी रात इधर उधर ढूंढने के बाद जस्टिन
जस्टिन और उसका ग्रुप एक सुनसान जगह पर पहुंचे। उन्होंने टाइलर को उसके साथियों के साथ हथियार बेचते देखा। रे भी उन्हीं की कार में बैठा था। जब तक जस्टिन और च्विक टाइलर पर नजर रखे हुए थे, कारमेन जल्दी से पुलिस को बुलाने चली गई, लेकिन टाइलर के कुत्तों ने जस्टिन को सूंघ लिया और उन पर हमला करने के लिए भागे। लेकिन इस बार भी अपने मैक्स ने उन दोनों कुत्तों को पेल दिया। इधर टाइलर और एमिलियो जंगल में जस्टिन के पीछे भागे। रे ने भी मौका देखकर स्टैग पर हमला करके खुद को आजाद कर लिया। जल्द ही मैक्स और जस्टिन भी वहां पहुंचे, जहां दोनों बाप बेटे का दिल एक दूसरे को देखकर भर आया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उन्होंने प्लान बनाया कि दोनों अलग अलग रास्तों से जाकर टाइलर को चकमा देंगे। दूसरी तरफ स्टैग अपनी कार में बैठकर बाप बेटे को ढूंढने निकला। उसने रे को देखकर उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रे ने उस पर गोली चला दी और गाड़ी ब्रिज के नीचे जा गिरी और जोरदार धमाका हुआ। उधर टाइलर ने जस्टिन को पकड़ लिया। वो उसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि जस्टिन की वजह से उसकी बनी बनाई डील खराब हो गई। उसी वक्त मैक्स ने टाइलर पर जोरदार हमला बोल दिया। उसने झपटकर टाइलर को ब्रिज से नीचे नदी में गिरा दिया। सही वक्त पर कारमेन पुलिस के साथ पहुंच गई और सारे बदमाश पकड़े गए। आखिर में जस्टिन और मैक्स कायल की कब्र पर खड़े थे। जस्टिन ने कायल का शुक्रिया अदा करके पहली बार उसे सैल्यूट किया। घर लौटने पर उसके दोस्तों और परिवार ने उसका जमकर स्वागत किया। बाहर मैक्स का पिंजरा भी नहीं था। रे ने कहा कि अब से मैक्स उनके परिवार का हिस्सा बन के घर के अंदर ही रहेगा। एक बार फिर से उनका परिवार पूरा हो गया और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर ही खत्म हो गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी चैनल दामोर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।